आप सभी श्याम प्रेमियों को मेरी तरफ से, मेरे चैनल की तरफ से श्याम बाबा की महिमा भाई पंकज की जुबानी के नाम से सभी को जय श्री श्याम। आज मैं आपको सभी श्याम प्रेमियों को और जो बाबा से अभी तक अनजान है सबको मैं आज एक रियल घटना बताने जा रहा हूँ, जो कि कल किसी श्याम प्रेमी ने मुझे मैसेज किया था व्हाट्सएप पे, और व्हाट्सएप द्वारा मुझे सारी जानकारी दी थी। कहते हैं ना, कभी कभी जीवन में ऐसा समय भी आता है, जब लगता है सब कुछ खत्म हो गया, जब लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन तभी बाबा श्याम कुछ ऐसा कर जाते हैं, जो इंसान को जिंदगी भर झुका देता है खाटू वाले श्याम बाबा के दरबार में। मैं जो आपको जो रियल घटना बताने जा रहा हूँ बाबा श्याम के चमत्कार की, वो रहने वाला कोटा का है और उसका नाम आकाश है। आकाश के घर में कुछ नहीं है, गरीब है बिल्कुल एकदम। उसके खाने के भी लाले पड़ रहे हैं घर में, बिल्कुल एकदम खाने के भी लाले पड़ रहे थे। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे क्या ना करे। बेचारा दर बदर भटक रहा था। सब लोग ताने मारते थे कि जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा, फलाना ढिमकाना, मतलब ताने मारते थे उसको। घर की स्थिति बिल्कुल उसकी खराब थी। उसने सोच रखा था कि अब उसने दर दर भटका, उसको कहीं भी काम धंधा कुछ भी नहीं मिला। फिर उसने खुद ने सोचा कि मैं छोटी सी चाय की दुकान लगा लेता हूँ। लेकिन चाय की दुकान में भी उसमें भी पैसा तो खर्चा तो लग ही जाता है। तो उसके पास चाय की दुकान लगाई, उतने भी पैसे नहीं थे। अब बेचारा करे तो करे क्या। फिर उसके बाद एक दिन आकाश कोटा में ही कोई कृष्ण भगवान का मंदिर है, कृष्ण भगवान के मंदिर की सीढ़ियों के ऊपर बैठा था। तभी एक कोई मतलब साधु आए, बाबा आए। उन्होंने, वो मायूस होकर बैठा था, सिर पर हाथ लगा के, सिर पर हाथ देकर बैठा था कि बेटा क्या हुआ, सिर पर क्यों हाथ रख रखा है तूने, कोई समस्या है, कोई तकलीफ है। तो उसने, आकाश ने उसकी पूरी बताई कहानी कि बाबा ये बात है, मेरे पास कुछ नहीं है, ना मुझे काम धंधा मिल रहा है, मैं करूँ तो क्या करूँ। मैं चाय की दुकान स्टॉल खोलने की सोच रहा हूँ, छोटी मोटी मेरा खुद का बिजनेस स्टार्ट कर लूँ, चाय की दुकान की छतड़ी वगैरह लगा लूँ। ऐसा आकाश ने बुजुर्ग बाबा से कहा। फिर उन बुजुर्ग बाबा ने आकाश को कहा कि बेटा एक बार तू खाटू जाके आ, खाटू श्याम जी के दरबार में जा, वो सबके सुनते हैं बेटा, तेरी भी सुनेंगे, तो खाटू श्याम जी के दरबार में जाके आ। फिर उसके बाद आकाश ने बोला कि बाबा जी मेरे पास पैसे नहीं है खाटू श्याम जी के जाने के लिए। तो फिर बाबा जी ने उसको 500 रुपये दिए कि बेटा तो खाटू भी चले जाना और खाना भी खा लेना। अब सारे बाबा जी जो रहते हैं सब तो लुटेरे नहीं रहते हैं, कई बाबा ऐसे भी रहते हैं जो सही मार्गदर्शन करते हैं। उन बाबा जी ने आकाश को 500 रुपये दिए और खाटू जाने की सलाह दी कि तू खाटू भी चले जाना और
इनसे जो पैसे बचे खाना वाना भी खा लेना। उसके बाद आकाश ने सोचा कि अब आकाश जैसे खाटू चला गया, बस में बैठ गया, वो खाटू पहुंच गया। खाटू जाने के बाद में आकाश को इतना सुकून मिला, इतनी शांति मिली, जैसे वो बता रहा था मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करके कि मैं 3 दिन तक खाटू श्याम जी के दरबार में रुका। 3 दिन खाटू रुका, मतलब कोई धर्मशाला ली थी उसने 200 रुपये पर डे के हिसाब से, एक दिन के 200 रुपये एक आदमी के धर्मशाला ली। उस धर्मशाला में झांकी भी बनी हुई थी बाबा श्याम की, जिसमें सुबह के टाइम और रात के टाइम कीर्तन होता है। तो वो सुबह के टाइम और शाम के टाइम कीर्तन में बैठता था। 3 दिन वो खाटू श्याम जी के रुका, पूरे 3 दिन। उसने बताया मेरे को इतनी शांति, इतना सुकून मिला मेरे को। अब फिर आकाश ने क्या किया, सुनिए थे ध्यान से। फिर आकाश के मन में विचार आया, क्यों ना मैं 3 दिन लगातार, 3 दिन तो वैसे मैं खाटू रुक ही रहा हूँ, तो क्यों ना मैं रिंगस से खाटू 3 दिन पैदल चल लूँ। जो भी होगा जो बाबा आगे संभालेंगे। तो फिर आकाश ने ऐसा ही किया। आकाश ने रिंगस से खाटू 3 दिन तक पैदल यात्रा की, लगातार 3 दिन तक। 3 दिन तक यात्रा की खाटू श्याम जी की। और यात्रा करने के बाद में जब वो धर्मशाला में ठहरा हुआ था, तो उसी धर्मशाला में कोई सेठ जी था, कोटा का सेठ जी था। उसके ये जो 4 व्हीलर गाड़ी आती है ना, मारुति सुजुकी वगैरह ऐसी, उसका शोरूम का सेठ जी था, वो ओनर था, उसका मालिक था। कोटा का ही रहने वाला था वो भी बहुत बड़ा श्याम प्रेमी था, बहुत बड़ा श्याम का भक्त था वो भी। तो उस व्यापारी ने उससे कहा कि बेटा तेरे जैसे, आकाश को बोला उन सेठ जी ने, कोटा वाले सेठ जी ने, कि बेटा तेरे जैसे ईमानदार इंसान बहुत कम मिलते हैं, तेरे जैसे ईमानदार और मेहनती इंसान बहुत कम मिलते हैं। तो सेठ जी ने बोला कि बेटा चल मेरे साथ और दुकान की स्टार्टिंग कर, तेरे में मदद करूँगा। क्योंकि आप तो जानते हो श्याम प्रेमी जितने भी होते हैं, श्याम भक्त जितने भी होते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, सहयोग करते हैं। क्योंकि खाटू वाला श्याम बाबा हारे का सहारा है। तो श्याम प्रेमी जो भी होते हैं वो हारे हुए लोगों की हमेशा सहायता ही करते हैं। तो उन सेठ जी ने भी ऐसा ही किया। उनको लगा कि आकाश जो है मेहनती लड़का है, ईमानदार लड़का है। और फिर आकाश ने अपने घर के पूरे हालात बताए थे कि कैसे दर दर की ठोकरें खा रहा था, कैसे लोग उस पर हंस रहे थे। फिर आकाश को सेठ जी साथ में लेकर चले गए। फिर उसके बाद में उन सेठ जी ने पैसे दिए। आकाश ने, मतलब प्रॉपर कोटा सिटी का रहने वाला तो नहीं था, कोई आसपास के गांव का रहने वाला था। वो कोटा के ही कोई आसपास का गांव का रहने वाला था, प्रॉपर सिटी में नहीं था, प्रॉपर गांव का रहने वाला था जो आकाश था। सेठ जी तो मेन कोटा के ही थे प्रॉपर, लेकिन जो आकाश था वो कोटा के आसपास के कोई गांव का रहने वाला था। तो सेठ जी ने उसको पैसे दिए। उसने चाय की दुकान की शुरुआत की। चाय की दुकान की शुरुआत की उसने। उसके बाद में
रवि की चाय की दुकान धीरे 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 चलने लगी। बाबा की कृपा से, खाटू वाले इस बाबा की दया से, इस खाटू वाले की दया से उस रवि की दुकान चाय की अच्छी तरह चलने लगी। फिर उसके बाद में आज वही आकाश 2 दुकानें चला रहा है। वही आकाश जो है 2 दुकानें चला रहा है। 2 दुकानें हो गई उसके, मतलब इतनी सेल हुई, उतने ग्राहक आए उसके कि वही आकाश दूसरी दुकान भी खोल ली उसने। और गांव के कई गरीब जो लड़के हैं, बेरोजगार हैं, उनको भी आकाश रोजगार दे रहा है। उन दूसरे लड़के जो गांव के हैं उनको भी अपनी दुकान में लगा रखा है। और वही आकाश हर साल बाबा श्याम के खाटू धाम में भंडारा करता है। वही आकाश बाबा श्याम के हर साल भंडारा करवाता है। वो कहता है जब दुनिया ने मुझसे मुंह मोड़ा, आकाश कहता है कि जब दुनिया ने मुझसे मुंह मोड़ा था, बाबा श्याम ने मेरी किस्मत का दरवाजा खोला। बाबा श्याम ने मेरी किस्मत का दरवाजा खोला। ये थी बाबा की महिमा जो मैंने आपके साथ शेयर की, आकाश नाम के लड़के की। और दोस्तों, उसका मैसेज आया था कल मेरे पास, उसने पूरी बताई, शेयर किया उसने मेरे को पूरा, जो भी बाबा ने किया उसके साथ। अब मेरे को वो बोलता है कि वाकई में बाबा श्याम की महिमा अपरंपार है। हर साल भंडारा करवाता है बाबा श्याम का वो, और कीर्तन भी करवाता है छोटे मोटे अपने गांव में बाबा श्याम के। ऐसी लीला है मेरे श्याम प्रभु की। दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर मैं विनती करूंगा, अगर आपके जीवन में भी बाबा श्याम ने कोई लीला की हो, अगर आपके जीवन में भी बाबा श्याम ने कोई लीला की हो तो कमेंट में जरूर लिखिए। आपकी कहानी जो है, आपकी कहानी भी किसी की उम्मीद बन सकती है। आप जो कहानी बताओगे मुझे अपनी रियल घटना वाली, जो बाबा ने आपके साथ लीला रची है, वो किसी की उम्मीद बन सकती है, वो किसी को हिम्मत दे सकती है, वो किसी का हौसला बढ़ा सकती है, वो किसी हारे हुए को जीत दिला सकती है। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट में जय श्री श्याम लिखें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि बाबा श्याम से जुड़ी हुई जितनी भी लीलाएं हैं, चमत्कार हैं, वो भारत के कोने कोने में पहुंचे। और जो खाटू श्याम बाबा से अभी अनजान है, जो खाटू वाले श्याम बाबा से अभी अनजान है, बेखबर है, जिसको नहीं पता है कि खाटू वाला श्याम बाबा कौन है, उसको पता चल सके और वो भी खाटू श्याम बाबा के जाए और जीत कर वापस आए। अगर आप शेयर करोगे
तभी जाके वो हारा हुआ इंसान ये वीडियो देखेगा और खाटू श्याम बाबा के दरबार में जाएगा। जिस तरह बाबा श्याम ने आकाश की जिंदगी को ऊपर उठाया, जिस तरह आकाश दर दर की ठोकरें खा रहा था, उसी तरह अगर आपने एक शेयर किया हारे हुए लोगों के पास, तो आपका एक शेयर जिस तरह आकाश की जिंदगी को आगे बढ़ाया, जिस तरह आकाश एक समय में बिल्कुल टूट गया था, हार गया था, थक चुका था लोगों के ताने सुन सुनकर। अगर आप शेयर करोगे तो हारे हुए लोगों के पास, जो अपनी उम्मीद से बिल्कुल टूट गए हैं, बिल्कुल हार गए अपनी जिंदगी से, उन लोगों के पास ये वीडियो अगर आप शेयर करोगे तो वो भी बेचारे खाटू श्याम बाबा के दरबार में जाएंगे। जिस तरह आकाश की बाबा श्याम ने सुनी, खुशी से झोली भरी आकाश की बाबा श्याम की, उसी प्रकार अगर आप शेयर करोगे इस वीडियो को तो वो भी बाबा के दरबार से जीत कर आएगा, उसकी मनोकामना भी पूरी होगी। और जो आप शेयर करोगे उसकी दुआ आपको लगेगी। क्यों लगेगी ये तो आपको भी पता है, क्योंकि आप शेयर करोगे, फिर वो हारा हुआ इंसान ये वीडियो देखेगा, देखने के बाद उसको हिम्मत मिलेगी, उसके अंदर हौसला बढ़ेगा, वो खाटू वाले बाबा के दरबार में जाएगा। और खाटू वाला श्याम बाबा जिस तरह आकाश की झोली खुशियों से भरी थी, उसी तरह हारे हुए लोगों की भी भरेगा। आप शेयर करोगे तभी जाके हर हारा हुआ इंसान, टूटा हुआ इंसान, बिखरा हुआ इंसान खाटू श्याम बाबा के दरबार में पहुंचेगा। मैं प्लीज आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि हर हारा हुआ इंसान, टूटा हुआ इंसान, बिखरा हुआ इंसान, जो उम्मीद खो चुका है, वो खाटू श्याम बाबा के दरबार जाए, जीत कर आए और अपनी झोली खुशियों से भरकर लेकर आए। मेरी खाटू वाले श्याम बाबा से यही मनोकामना है, यही विनती है कि जो भी मेरा वीडियो देख रहा है उसका परिवार और वो हमेशा खुश रहें। बाबा श्याम ढेर सारी खुशियाँ दे, जो भी ये वीडियो देखे उसको हमेशा खुश रखे, उसके परिवार को हमेशा खुश रखे बाबा श्याम। प्लीज सब्सक्राइब करना, शेयर करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आने वाला हर वीडियो बाबा श्याम का चमत्कार, बाबा श्याम की लीला आप तक पहुंचती रहे। और बाबा श्याम, हो सकता है अगला वीडियो आपका भी हो, आपके साथ भी बाबा ने कोई लीला रची हो, महिमा रची हो, चमत्कार किया हो, तो आप भी मुझे बता सकते हैं। कमेंट बॉक्स में मेरे व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं, आप चाहो तो व्हाट्सएप पे मैसेज करके बता सकते हो, चाहो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, वीडियो के कमेंट बॉक्स में, चाहो तो मुझे कॉल करके बता सकते हो, जैसे आपकी मर्जी हो। प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर, बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ताकि सारे वीडियो आप तक पहुंचते रहें। आप सभी को एक बार और मेरी तरफ से जय श्री श्याम, और आपका अपना चैनल श्याम बाबा की महिमा पंकज की जुबानी की तरफ से जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।